नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन 2025 मूवी के बारे में। ड्रैगन फिल्म एक भावनात्मक और मनोरंजन कॉमिक ड्रामा है जिसमें राघवन नाम का एक मेहनती छात्र का दिल टूटने के बाद डाउनफॉल की कहानी दिखाई गई है। दिल टूटने के आघात से जूझते हुए राघवन अपनी पढ़ाई छोड़कर आर्थिक धोखे की दुनिया में कदम रखता है, जहां वह तेजी से ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। और मूवी के अंत आते आते वो अपने ही झूठ और चालाकियों की जाल में फंस जाता है। फ्रेंड्स, यह फिल्म उनके लिए है जो कि दिल टूटने के बाद कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो लड़की जो छोड़ कर गई है उसने छोड़ने से पहले क्या पॉइंट बताया था, उस चीजों को पाने के लिए यह फिल्म बनी है। इस फिल्म का निर्देशन अक्षत मारीमुथु ने किया है। इस फिल्म के लेखक अक्षत मारीमुथु प्रदीप रंगनाथन चिरंजीव मकवाना ने किया है। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार की बात करें तो प्रदीप रंगनाथन, जिन्हें कि हम राघवन के नाम से या फिर ड्रैगन के नाम से जानेंगे, अनुपमा परमेश्वरम, जिन्हें हम कीर्ति या अंजना के नाम से जानेंगे, कयादू लोहार, जिन्हें हम पल्लवी या हिरनी के नाम से जानेंगे, मयास्किन, गौतम वासुदेव मेनन, के एस रवि कुमार, प्रदीप रंगनाथन, ये सभी राघवन के साथ नजर आएंगे। अब हम जानते हैं इस फिल्म की कहानी को विस्तार से। 2014 में राघवन एक होनहार कंप्यूटर साइंस छात्र के रूप में सोने का पदक जीतता है। अपनी सफलता का उत्साह मानकर वो अपनी साथी अंजना को प्रेम का प्रस्ताव देता है और अंजना भी उसके प्यार को स्वीकार करती है, क्योंकि राघवन जल्दी किसी को भाव नहीं देता था और उसके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड भरा था। और यही सब चीज को देखकर अंजना के दिल में उसके लिए प्यार जागना शुरू करता है। और देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है और अंजना के घर वाले उस पर शादी की जोर डालते हैं, मगर अंजना राघवन से प्यार करती है, मगर राघवन निठल्ला बैठा कुछ नहीं करता है। एक दिन अंजना राघवन को कॉफी शॉप में बुलाती है और उससे कहती है कि मेरी शादी होने वाली है। और राघवन यह सुनकर बोलता है कि तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। अंजना कहती है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम अभी तक न कुछ कमाते हो, बस ऐसे ही दोस्तों के पैसों पर ऐश करते हो। मेरा जो हस्बैंड है वो 1,20,000 का महीना कमाता है। उसके बाद यह सुनकर राघवन अंजना को रोकने की कोशिश करता है, मगर अंजना नहीं रोकती है और अंजना की शादी हो जाती है। दिल टूटने के बाद राघवन कंसल्टेंसी ऑफिस जाता है, जहां पर वो कहता है कि मुझे 1,20,001 रुपया की नौकरी चाहिए। मगर सामने वाला पूछता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। वो कहता है मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th है और मुझे 1,20,000 से ऊपर की नौकरी चाहिए। उस पर वो हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर जब वो कहता है मुझे अंकु ने भेजा है, तो वो कहता है अच्छा, तो तुम भी फ्रॉड करना चाहते हो। उसके बाद वो राघवन को एक सुझाव देता है कि आप 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, मैं आपके लिए डिग्री तैयार करता हूँ। राघवन अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे अच्छी जगह नौकरी लग रही है जिसमें कि सैलरी 1,20,000 होगी, मगर उसके लिए 10 लाख रुपया डिपॉजिट करना होगा। और यह सुनकर उनके माँ बाप खुश हो जाते हैं, मगर उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। तो राघवन के माता पिता अपने घर को बेचकर राघवन को 10 लाख रुपया देते हैं और यह पैसा कंसल्टेंसी ऑफिस में जमा करता है। उसके बाद राघवन की डिग्री आ जाती है और वह धोखे से किसी बड़ी कंपनी में लग जाता है। राघवन एक नकली डिग्री लेकर वीडियो इंटरव्यू में एक प्रोटो बॉडी डबल का सहारा लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी में जॉब पा लेता है। वहां अपनी काबिलियत दिखाकर वो 3 वर्षों में ही कई प्रमोशन पा लेता है और अमेरिका ट्रांसफर हो जाता है। अमेरिका में लग्जरी विला और कार खरीदने के बाद पारिवारिक परिचय के लिए आयोजित समारोह में राघवन का सामना अपने कॉलेज के डीन से होता है। डीन उसे 3 महीने में अपने सभी 48 बैकलॉग्स क्लियर करने का शर्त रखता है, नहीं तो वह नकली डिग्री के लिए उसके बॉस को कंप्लेन कर सकता है। और राघवन मजबूर होकर भारत लौट आता है। फिर वह उसी कक्षा में शामिल होता है जहां वो पहले से आया था।
अंततः थके हारे परीक्षा में फेल होने के डर से वह एक और झूठ का सहारा लेता है। पेपर स्वैप करवाकर पास हो जाता है। बाद में उसे यह एहसास होता है कि उसका स्वैप किया हुआ पेपर उसके गरीब सहपाठी वेंकटेश का था, जिसमें नौकरी और आत्मसम्मान दोनों खो दिए। राघवन को यह सुनकर बहुत ही गलानी होती है और उसी टाइम राघवन का शादी एक अच्छे परिवार में होने वाला था, मगर राघवन के अंदर का जमीर जाग उठता है और वह उस शादी को रद्द कर देता है और आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि मैं धोखे से इतनी बड़ी नौकरी कर रहा हूँ जिसका हकदार मैं नहीं हूँ, और उससे इस बात के लिए 6 महीने की जेल हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद राघवन डिलीवरी बॉय बन जाता है और फिर से कॉलेज में दाखिला लेता है। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर डीन अपनी ही बेटी हरिणी से शादी का प्रस्ताव करता है, जिससे इस फिल्म की कहानी में आशा और पुनरुत्थान का भाव समापन होता है। फ्रेंड्स, यह मूवी बहुत ही अच्छी है। आप अपने परिवार के साथ भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप में भी गिरकर उठने की क्षमता है तो यह मूवी आपके लिए है। यह मूवी आपको सिखा देगी कैसे प्यार में फेल होने के बाद भी एक इंसान अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकता है। तो दोस्तों, यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आप आसानी से इस मूवी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह के मूवी रिव्यू और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल।